सारा से तिलहार। अरे पहले मनायो सारा से तिला रे। मैं आज 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर आप सब बच्चों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। हमारी यही अपेक्षा है कि आप निरंतर इस बाल दिवस को उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें, खुश रहें, मस्त रहें। मैं आज आपको सितारों की सोहबत के संग ले जाना चाहता हूं। एक पोटली रेत की एवं वाईपीपी के इस मंच से यह यात्रा आज 14 नवंबर के अवसर पर प्रारंभ की जा रही है। एक पोटली रेत की एक सांस्कृतिक जागृति का अभियान है। यह अभियान तमाम जो हमारी परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं थीं, उनको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। हमारे सांस्कृतिक परंपरा में एक बहुत बड़ी जो विरासत थी वो थी मौखिक परंपरा की, यानी कि बड़ी बड़ी ग्रंथ, बड़े बड़े कहानियाँ, बड़ी बड़ी कविताएं, बड़े बड़े काव्य मौखिक रूप से याद किए जा सकते थे। और यह मौखिक वाचन की प्रक्रिया बहुत ही ताकतवर थी, जो एक आपको नए तरीके से सचेत करती थी। इस 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर मैं शिव नयाल आप लोगों के सामने आज मुखातिब हुआ हूँ, एक अपनी दादी द्वारा सुनाई गई कहानी को लेकर के। दादी की कहानियाँ बहुत नहीं होती थीं, उसमें एक सदाबहार पात्र हुआ करती थी और वो थीं सदाबहार पात्र हुआ करती थी एक बुढ़िया। ये बुढ़िया हमेशा हर रोज नए नए तरीके के अपने स्वरूप में आती थी। यानी कि नाटक की भाषा में कहें तो मेरी दादी माँ की ये सूत्रधार थी। दादी माँ का एक ये सदाबहार सूत्रधार बुढ़िया उसी की कहानी को कई तरीकों से कहने लगती थी। तो शाम का समय हुआ करता था, खाना खाने के बाद बच्चे जब सोने को तैयार हो जाते तो दादी सब बच्चों को, परिवार के सारे बच्चों को अपने पास बुला करके कहती, सब मेरे सामने बैठिए। एक एक बच्चे का सिर सहलाते हुए कहती, देखो मैं एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, सबको सुनना है, कोई सोएगा नहीं। इतना कहते हुए और उनकी ये सदाबहार कहानी शुरू होती थी। तब दादी कहने लगती थी कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। ये बुढ़िया पूरे गांव की चहेती थी और उस बुढ़िया के पास पूरे गांव की सारी सूचनाएं रहती थी। किसके घर में क्या बन रहा है, किसके घर में किसकी लड़ाई हुई है, कौन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, कौन नया बच्चा पैदा हुआ है, कौन बच्चा कहाँ गया है, कौन अपनी नानी के पास है, कौन दादी के पास है। ये सारी सूचनाएं इकट्ठी करती थी। साथ में ये भी उस बुढ़िया को मालूम रहता था कि आज किसके घर में किसके पति ने अपनी पत्नी को डांटा है या उससे नाराजी चल रही है। तो दादी प्रारंभ करती थी कि देखो एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वो बुढ़िया सब बच्चों को बहुत प्यार करती थी। तो उसकी भी एक बेटी थी। वो अपनी बेटी को बड़ा होते देख रही थी, गांव के तमाम सारे बच्चों को बड़ा होते देख रही थी और धीरे धीरे उसकी बच्ची सयानी हुई तो उसकी शादी का मुहूर्त निकला और उसकी शादी होकर के वो दूसरे गांव चली गई। बुढ़िया बहुत दिनों तक अपनी बेटी से नहीं मिली तो एक दिन उसने निश्चय किया कि वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाएगी और वहां जाकर के अपनी बेटी की खैर कुशल लेकर के वापस लौटेगी। जो ही वो अपनी बेटी के ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसने देखा कि अपनी लाठी वाठी अपना दुपट्टा लेकर के चल दी धीरे धीरे, ठुकुर ठुकुर ठुमुक ठुमुक
चलती हुई वो बेटी के ससुराल की तरफ लग गई। तो उसके गांव के बाहर तक, उस गांव के जो तमाम सारे उसके चहेते छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे थे, वो उसको पहुंचा के आए और थोड़ी दूर आगे जाके उसके चारों तरफ एक गिलहरी खेलती उछलती कूदती उनको आगे छोड़ के आई। बुढ़िया थक गई थी, एक पेड़ के नीचे आराम से बैठने लगी। छाया में थोड़ी देर बैठकर उसने देखा दूर कहीं एक लोमड़ी उसकी तरफ घूर रही है, और इतना करते ही लोमड़ी पलक झपकते ही बुढ़िया के पास आई, बोली कि मैं बहुत भूखी हूं, मैं आज तुम्हें खाऊंगी। बुढ़िया ने कहा बहुत ही अच्छी बात है, देखो अभी तो मैं बहुत दुबली पतली हूं, भूखी हूं, शरीर में सिर्फ हड्डियां हैं, मैं अपनी बेटी के वहां जा रही हूं, जब वहां से वापस आऊंगी लौट के तो तब तुम मेरे को खा लेना। तो लोमड़ी ने कहा जिद देखो ज्यादा चालाकी आप मेरे से नहीं कर सकती हो, हाँ अगर आपने ज्यादा चालाकी की तो ये ठीक नहीं होगा। तो बुढ़िया ने कहा नहीं, मैं आपको कह रही हूं कि मैं बिल्कुल जब लौटूंगी तब आप मुझे खा सकती हो। और बुढ़िया धीरे धीरे अपने बेटी के गांव की तरफ गई। जो ही उसके बेटी के गांव की सरहद आई तो लोमड़ी वापस जंगल की तरफ चली गई और बुढ़िया अपनी बेटी के पास जाते ही बुढ़िया ने धीरे धीरे अपनी बेटी को कहा, बेटी आज मेरे साथ एक घटना घटी और उसमें एक लोमड़ी मेरे पीछे पड़ते कहती है कि मैं भूखी हूं, मैं तुम्हें खाऊंगी। तो मैंने उसको कहा है कि मैं अपनी बेटी के वहां से खा पी के ताजी मोटी होकर के जब लौटूंगी तब आप खा लेना। तो बेटी ने कहा अच्छा, उसकी ये हिम्मत। तो उसने एक तरकीब सोची और एक बड़ी सी तुमड़ी यानी कि लौकी जिसका एक तारा बनता है खूब बड़ी सी मंगाई, उसके अंदर कुछ पाउडर से उसको लेप करके रखा और उसमें अपनी माँ को बैठा दिया और कहा कि अब तुम यही मंत्र जपते जाओगी कि चल तुमड़ी बाटे बाट, मैं क्या जानूं बुढ़िया की बात। यानी कि तुमड़ी तुम रास्ते रास्ते चलो, मुझे बुढ़िया के बारे में कोई मालूम नहीं है। ये कहती हुई वो निकली। जो ही गांव के बाहर निकली लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी और लोमड़ी ने देखा कि एक तुमड़ी आ रही है और वो तुमड़ी के आगे पीछे चलने लगी। तो उसने पूछा तुमड़ी से कि तुमने कोई एक बुढ़िया देखी, इस गांव में आई थी कोई? नहीं। तो तुमड़ी ने कहा कि चल तुमड़ी बाटे बाट, मैं क्या जानूं बुढ़िया की बात। ये कहते हुए ठुमुक ठुमुक आगे निकलने लगी। लोमड़ी उसके पीछे पीछे उसको देखने लगी। थोड़ी देर बाद फिर लोमड़ी ने कहा कि नहीं, तुमने देखा उस बुढ़िया को? उसने कहा चल तुमड़ी बाटे बाट, मैं क्या जानूं बुढ़िया की बात। ये कहते हुए लोमड़ी ने कहा नहीं, ये आवाज तो उसी बुढ़िया की है। तो तुमड़ी बोली कि चल तुमड़ी बाटे बाट, मैं क्या जानूं बुढ़िया की बात। ऐसा कहते हुए आगे निकली। तो लोमड़ी बड़ी चालाक थी, उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा के तुमड़ी के रास्ते में रख दिया सामने, और तुमड़ी जो ही ठुमुक ठुमुक चल रही थी और वो पत्थर से टकराई और तुमड़ी फूट गई। तो उसमें से पाउडर उड़ा और वो पाउडर लोमड़ी की आंखों में भर गया और लोमड़ी तो भौंकती रोती जंगल की तरफ भाग गई और बुढ़िया अपने घर की तरफ भाग गई। तो देखो, कभी बहुत ज़्यादा चालाकी, बहुत ज़्यादा चतुराई भी खतरनाक होती है। ये कहानी हमको ये बताने की कोशिश कर रही थी और ये आप समझ सकते हैं कि चतुराई कितने सीमा तक सही है और कितनी ज़रूरी है। देखिए कि हम इस सितारों की सोहबत के संग आपको ये कहानियाँ हर सोमवार को लाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप इनको सुनिए और एक पोटली रेतकी के इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हर सोमवार फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ हम लोग मुखातिब होंगे। आएगा सारा